मालखाने से माल और रुपया पार करने वाला राजीव पंद्रे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान गिरफ्तारी के बाद उसकी पहली रात विवेचक कक्ष में सोते हुए गुजरी, जबकि उसे खाने में आम आरोपियों की तरह ही थाने से दी जाने वाली डाइट दी गई। ये अलग बात है कि थाने में उसे आरोपी नहीं बल्कि अभी भी साथी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। वहीं इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने और कई खुलासे किए हैं और इस कार्यवाही में जाँच को गति दी है। सिवनी से लाला नाम के एक शख्स को पकड़ा गया है, जिसकी पुष्टि थाने पहुंचे उसके परिचितों ने की। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। इस मामले को लेकर जांच कर रही डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर पूरे समय कोतवाली थाने में मौजूद रहीं। मामले में फोन लगाकर डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने जांच के जारी रहने की बात कहकर मीडिया से चर्चा नहीं की। पुलिस अब अपनी जांच के दायरे को और भी बढ़ा रही है। अनुमान है कि मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में आरोपियों की संख्या बढ़कर 3 से 4 तक हो सकती है। बुधवार को पुलिस ने सिवनी से विवेक श्रीवास्तव उर्फ लाला उर्फ गोलू को इसी मामले में सह आरोपी बनाया है। लाला सिवनी में बड़े स्तर पर जुए के रैकेट का सरगना माना जाता है। आरोपी प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे ने लाला के पास ही जुए में दांव लगाया था। पंद्रे ने लाला के पास से करीब 18 लाख रुपए जीते थे। हालांकि पंद्रे ने गोंदिया जाकर दोबारा जुआ खेला, जिसमें वो पूरी रकम ही हार गया। पुलिस ने विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मालखाने से मोटी रकम पार करने की साजिश का पर्दाफाश कोतवाली टीआई विजय राजपूत की सूझबूझ से हुआ। सूत्रों के अनुसार सितंबर में शहर की एक महिला साइबर ठगी का शिकार हुई थी। पुलिस ने 1400 किलोमीटर का सफर कर आरोपी पकड़ा और रकम भी जब्त की। महिला को 40 लाख रुपए की राशि सुपुर्द करनी थी। टीआई राजपूत ने मालखाना प्रभारी राजीव पंद्रे को राशि लौटाने को कहा, जिस पर पंद्रे ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। टीआई 2-3 बार राशि लौटाने को कहते रहे। सख्ती से पेश आकर टीआई ने पंद्रे को कुछ घंटों की मोहलत भी दी। पंद्रे कभी फोटोकॉपी न होने की बात कहता तो कभी कागज अधूरे हैं कहकर बात टाल दिया करता था। इस पर टीआई राजपूत को शंका हुई। मालखाने की जांच की गई तो पूरा राज सामने आ गया। इस मामले में और भी चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी पंद्रे ने मालखाने में जमा जब्ती के जेवर को शहर के राजवंश ज्वेलर्स दुकान में गिरवी रखा था। पंद्रे खुद जेवर गिरवी रखने दुकान नहीं गया, बल्कि पुलिस वाहन के एक चालक को ये कहकर जेवर गिरवी रखने के लिए कहा कि उसके परिवार में आर्थिक संकट है। ये जेवर उसकी पत्नी के हैं। पैसों के लिए वो इन जेवरों को गिरवी रखना चाहता है। पंद्रे के झूठ पर विश्वास कर चालक ने भी मालखाने में रखे जब्ती के जेवर दुकान में गिरवी रख दिए। अन्य आरोपी विवेक श्रीवास्तव यानी लाला की अगर हम बात करें तो ये सिवनी जिले का रहने वाला है। सिवनी में ये बड़े स्तर पर जुए का खेल खिलाता है। उसके पास बालाघाट, सिवनी सहित छिंदवाड़ा, जबलपुर और अन्य जिलों से लोग दांव लगाने आते हैं। बताया गया कि सिवनी में हवाला लूट कांड में गिरफ्तार हुई एसडीओपी पूजा पांडे के सर्किल में ही लाला जुआ खिला रहा था, इसलिए पुलिस के संरक्षण में ही जुए का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बुधवार को दिन भर कोतवाली में गहमा गहमी देखने को मिली। सुबह से शाम तक जांच अधिकारी डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर, सीएसपी वैशाली सिंह मामले की जांच में लगे हुए नजर आए। बालाघाट पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की खबर पर लाला के परिजन, कर्मचारी और परिचित भी बालाघाट पहुंच गए। पुलिस ने परिचितों से पूछताछ की। इस खुलासे के बाद पुलिस अब बालाघाट सहित गोंदिया, सिवनी और आसपास के जिलों में जुए के रैकेट के तार तलाशने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो सिवनी के लाला के पास बालाघाट के कुछ और जुआरी लंबे समय से दांव लगा रहे हैं। इधर इस पूरे मामले में एक सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने इसे बिगड़ती कानून व्यवस्था बताया और इसके लिए सीधे एसपी आदित्य मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तत्काल एसपी को निलंबित किया जाए। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था की ये स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हालत खराब है, बद से बदतर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं सरकार के, डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्हीं के हाथ में गृह विभाग है। हमने तो इतने साल के राजनीतिक सामाजिक जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री अपने पास गृह विभाग लगातार रखें। चलो व्यवस्था के तहत कुछ दिन तक रखते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2 सालों से अपने हाथों में ही गृह विभाग अपने जिम्मेदारी पर रखा हुआ है। तो ये सीधा सीधा इल्जाम मुख्यमंत्री जी पे आता है कि आप कैसे प्रदेश के मुखिया हैं, गृह विभाग का आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है।
क्योंकि पुलिस कप्तान होता है, जिला पुलिस प्रशासन के मुखिया होते हैं एसपी, और अगर कोतवाली थाना जिला मुख्यालय बालाघाट के अंदर अगर वो अमानत शाखा में वो आपका आरक्षक, प्रधान आरक्षक जब इस तरह के घटनाक्रम को पता नहीं कब से अंजाम दे रहा था, वो तो एक घटनाक्रम के चलते एक महिला जो थी उनकी जो कहना चाहिए कि वहाँ तक पहुँची अपनी अमानत को लेने के लिए, तब ये मामला सामने हुआ। तो पता नहीं कब से चल रहा होगा। तो क्या इनकी कमांडिंग है? आज 55 लाख रुपए ये बता रहे हैं और 10 लाख के गहने बता रहे हैं, और वो सरेआम वो जमा गहनों को वो यहाँ स्थानीय ज्वेलर्स के पास ले जाके वो बेच भी रहा है। तो ये क्या चल रहा है थाने के अंदर? और पुलिस पे जितना लोग भरोसा करते हैं कि हम कहीं सुरक्षित नहीं, पुलिस के संरक्षण में हम सुरक्षित हैं, पुलिस विभाग ही लूट खसोट, गुंडागर्दी और कहना चाहिए डकैती के मामलों में सामने नजर आ रही है। तो क्या कितनी शर्मनाक कानून व्यवस्था है। मेरी यहाँ पे मांग है, जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के तरफ से मेरी यह मांग है कि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा को तत्काल यहाँ से हटाया जाना चाहिए, बल्कि उनको निलंबित किया जाना चाहिए। और छोटे कर्मचारी, सिर्फ एक वो राजीव पंद्रे पे कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। जितने भी इसमें दोषी अधिकारी हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, अगर आपकी लापरवाही, तो वो भी आपके ऊपर मामला कायम होना चाहिए, आपको सस्पेंड होना चाहिए अधिकारियों को।